Welcome children. Today we'll start a new chapter, Periodic Classification of Elements. This is chapter 5 of class 10th. So in this session we are going to discuss what and why periodic classification of elements. Then we will discuss Daubernier's triads, Newland's law of octaves. So let us start our discussion. The first topic is what and why periodic classification of element. सबसे पहले हम देखेंगे what is periodic classification of element. The method of grouping the elements into different classes is known as periodic classification of elements. Okay? तो बच्चों आप क्लास 9th में एलिमेंट क्या है पढ़े हो, कंपाउंड क्या है पढ़े हो, मिक्सचर क्या है पढ़े हो. तो ये जो जितने सारे एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए, उनका प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए हमको उसको क्लासिफाई करना है. और यही मेथड, क्लासिफिकेशन का मेथड को कहा जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. देन व्हाट इज़ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्या था. The classification is done based on similarities in properties, and the classification gives a systematic study of elements that helps to understand the properties of elements. ये जो elements है इसको हम classify क्यों करेंगे. क्योंकि हम जब elements को classify करते हैं तो उनके बीच जो similarities है properties में उसको देखते हैं और उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है. और ये क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक वे में किया जाता है ताकि हम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली पढ़ सकें. एंड दिस सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग the elements. The first advantage is that the classification helps us to understand the properties of the elements and their compounds. अगर हम एलिमेंट को क्लासीफाई कर लेते हैं तो हम उसका प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह समझ पाएंगे और ये किस तरह कंपाउंड बनाते हैं उसको भी समझ पाएंगे और क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं और कैसे बनाते हैं उसको भी समझ पाएंगे. द नेक्स्ट एडवांटेज इज बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल वन कैन प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स. बच्चों ये जो हम क्लासिफाई करेंगे आगे चल के हम देखेंगे किस तरह क्लासिफाई किया जाता है. जब इसको क्लासिफाई किया जाता है तो इसको एक टेबल में लिखा जाता है और उस टेबल को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल. सो ये जो पीरियोडिक टेबल है इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो पोजीशन होता है, कहाँ पर ये एलिमेंट है, उसको देखकर हम उस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ और उसके कंपाउंड के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ ईजियर टू स्टडी, compare and differentiate the properties of the elements and compounds from different groups. देखो मान लो हमने इसको 5 ग्रुप में ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है. तो इस ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, इस ग्रुप में जो हो उनका कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है. तो अभी हम इनका प्रॉपर्टीज़ जानने के बाद उनको ग्रुप किया गया है. तो अभी हम उसको पोजीशन देख के, मान लो यहाँ पर ए है, एलिमेंट ए इज़ देयर एंड यहाँ एलिमेंट बी इज़ देयर. तो ए एंड बी में हम डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे उनका पोजीशन देखकर इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स. सो यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स चिल्ड्रन. नाउ लेट अस सी हाउ द अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स to classify the elements. The earlier attempts to classify the elements resulted in grouping them into metals and non-metals.
तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया गया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांट दिया गया था। एक था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। लेकिन बाद में और सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया गया और जिसमें एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया और उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट किए थे क्लासिफिकेशन का, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, वो है जोहान वोल्फगांग डोबेनियर 1780 to 1849. He studied as a pharmacist at Munchberg in Germany and then studied chemistry at Strasbourg. Eventually, he became a professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena. Dovenier made the first observation on platinum as a catalyst and discovered similar triads of elements which led to the development of the periodic table of element. ये जो रेड से हमने हाईलाइट किया है बच्चों, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन डोबेनर ने किया था प्लैटिनम के ऊपर, और प्लैटिनम को किस तरह उन्होंने ऑब्जर्व किया था? इट वॉज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है आपको पता है? इट इज़ ए केमिकल दैट increases the rate of reaction without undergoing any change in itself. खुद में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, जब प्लैटिनम को उन्होंने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले प्लैटिनम को ऑब्जर्व किया एज ए कैटलिस्ट, उसके बाद उन्होंने उस जैसा और कुछ एलिमेंट के भी डिस्कवर किया और जिसके वजह से वो एक पीरियोडिक टेबल बना सके कुछ एलिमेंट्स को लेकर, एंड दैट वाज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। एंड हु मेड दिस? जोहान वोल्फगैंग डोबेनियर। ओके, अभी हम देखेंगे डोबेनियर्स ट्रायड। ट्रायड क्यों कहा जाता है उनका पीरियोडिक टेबल को, ये हम जानेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। In the year 1817, Johann Wolfgang Dobener, a German chemist, tried to arrange the element with similar properties into group. ये पॉइंट आप देखो बच्चों यहाँ पर। So this is the scientist who tried to arrange the elements on what basis? Elements with similar properties are kept in a single group. जितने एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टीज था उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। एंड ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उन्होंने क्या देखा कि हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं? 3 एलिमेंट उनको देखने को मिला। इसीलिए उनका जो पीरियडिक टेबल था उसमें जो ग्रुपिंग हुआ एलिमेंट्स को, उसको क्या कहा गया? ट्रायड्स। उसको कहा गया ट्रायड्स, मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ओके, सो व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायड्स? इज इट क्लियर? नाउ डोबेनर showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass। बच्चों आपको एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है पता है? आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। सो उन्होंने क्या किया, जब ये जो ग्रुप किया गया एलिमेंट्स को, उस एलिमेंट्स को जब एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने लिखा तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मैं इसका टेबल आपको दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जो ग्रुप बनाया
सपोज से एलिमेंट ए बी सी फॉर्म से ट्रायड, ये एक ट्रायड है। तो उन्होंने जब इसका एटॉमिक मास देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मान लो द एटॉमिक मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तब उन्होंने देखा कि बी का जो एटॉमिक मास है दैट इज roughly the average of atomic mass of the other two. That means A plus C by 2, यानी atomic mass of A plus atomic mass of C divided by 2 is equal to atomic mass of B. Okay? अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे. Take the triad consisting of लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम. उन्होंने क्या लिया बच्चों? लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम. ये उनके पीरियोडिक टेबल में एक ट्रायड बनाते हैं विद द रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास. ये तीनों का एटॉमिक मास क्या है? लिथियम का 6.9, सोडियम का 23 एंड पोटासियम का 39.0. ओके, जब हम इसको देखते हैं कि 6.9 प्लस 39.0 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये 23 आता है. तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटासियम, ये दोनों का एवरेज जो होता है, बीच वाला क्या है? सोडियम. सोडियम का एटॉमिक मास होता है. ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पर टेबल हमने दिया है डोबेनियर का जो टेबल था, पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ देखो बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटासियम. तो ये जो है एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है 7, 23, 39. इसको राउंड ऑफ नंबर में लिखा गया है. तो यहाँ देखो दोनों साइड के जो एलिमेंट है लिथियम एंड पोटासियम, ये दोनों का एटॉमिक मास कितना है? 7 एंड 39 डिवाइडेड बाय 2. निकालने से इनका एवरेज निकलता है, दैट इज 23. सो 23 किसका है एटॉमिक मास? सोडियम का. ठीक है, तो उन्होंने ये ट्रायड में ये ऑब्जर्व किया. ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हो कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम. कैल्शियम का 40, बेरियम का 137. ये दोनों का एवरेज लिया जाए तो ये आता है आपका 88.5. सो स्ट्रोंसियम का भी देखा गया कि इसका एटॉमिक मास 88 है. सो ये एग्जैक्टली नहीं हो सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन अदर साइड. ओके, सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127. ये दोनों का एवरेज लिया गया तो आया कितना? 81.25. और देखा गया कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 80. ओके, अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डोबेनियर ट्रायड. ये जो डोबेनियर ट्रायड था ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? इसका कुछ डिसएडवांटेज थे, लेकिन सबसे पहले हम इसका एडवांटेज देखेंगे. The advantage is that it made chemists look at the elements as a group of elements having same physical and chemical properties. तो डॉबर्नियर ने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था क्लासिफिकेशन का, तो ये एक मोटिवेशनल फोर्स था फॉर अदर साइंटिस्ट, अदर केमिस्ट्स टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स. और किस बेसिस पे? द एलिमेंट्स विच आर हैविंग सेम फिजिकल एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. ये एक एडवांटेज था क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखाया था एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का. लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था, वो था ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम. सो उस वक्त जितना एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था उसमें से उन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड बना पाए, 3 ट्रायड आइडेंटिफाई कर पाए. सो इसीलिए ये सारे एलिमेंट को तो क्लासीफाई नहीं कर पाया.
जैसे हमने यहाँ 3 ट्रायड दिखाया, उन्होंने यही 3 ट्रायड बनाया जो कि बाकी एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। अभी उसके बाद आए जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया। इन 1863 he arranged the elements in order of increasing atomic mass। उन्होंने वही काम किया, अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन उन्होंने क्या किया, ट्रायड नहीं बनाया, रेदर ही सजेस्टेड एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स क्या है बच्चों? ऑक्टेव्स होता है आपका जो नोट्स होते हैं, म्यूजिक का जो नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। सो ये जो 8 नोट्स होते हैं, म्यूजिकल नोट्स, सो उस म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से उन्होंने एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ एवरी 8th एलिमेंट में ये रिपीट होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, इसीलिए इसको कहा गया ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, सो अभी हम देखते हैं इस ऑक्टेव क्या है। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास। सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास किसका है बच्चों? हाइड्रोजन का। एंड एंडेड एट थोरियम। थोरियम वॉज द लास्ट एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल, जो कि 56th एलिमेंट था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। फर्स्ट एलिमेंट क्या था? हाइड्रोजन, जिसका लोएस्ट एटॉमिक मास था। एंड हाईएस्ट एटॉमिक मास किसका था? थोरियम, which was the 56th एलिमेंट। और उन्होंने क्या देखा? every 8th एलिमेंट had properties similar to that of the first and 8th, ये दोनों प्लेस पर जो एलिमेंट है, ये दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होता है। ओके, और ये जो रिपीटेशन हो रहा है, ये रिपीटेशन को उन्होंने कंपेयर किया ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। ऑक्टेव्स मतलब हमने आपको बताया नोट्स इन द म्यूजिकल सिस्टम, दैट इज सा रे गा मा पा धा नी सा इंडियन म्यूजिक में। सो देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स and this is commonly known as Newland's law of octaves. In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be same. मैं आपको दिखाऊंगी लिथियम का पोजीशन कहाँ है, सोडियम का पोजीशन कहाँ है। आप टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। देखो, ये देखो बच्चों, लिथियम यहाँ सपोज ये दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में क्या है बच्चों? सोडियम। सभी लिथियम एंड सोडियम का प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पोजीशन। अगर है मतलब इस एलिमेंट का हम अगर फर्स्ट पोजीशन लेंगे तो 8th पोजीशन में सोडियम है। उस तरह सोडियम के साथ पोटासियम का सिमिलरिटीज़ है। सो इन दिस वे उन्होंने देखा कि हर कोई एलिमेंट का उसका 8th पोजीशन का एलिमेंट के साथ सिमिलरिटीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों हमने किस तरह अरेंज किया है इसको, इस टेबल को। अब देखो, सो दीज आर द इंडियन नोटेशंस, जो नोट्स होता है सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद फिर सा आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर सा आ जाता है। ठीक है, तो सा एंड सा आर हैविंग सेम, बोथ आर सेम। ओके, तो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7th हुआ, 8th में फिर से सा आ गया, मतलब ये दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है। उस तरह हमारा वेस्टर्न नोटेशन में हम अगर देखेंगे डू रे मी फा सो ला टाई डू, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डू आ जाएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट एंड उसका ठीक 8 नंबर पर जो एलिमेंट होता है
उसका प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ होता है। उस तरह और एक एग्जाम्पल दिया गया है आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस तरह बच्चों इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने देखा कि उन्होंने अरेंज किया ऑक्टेव के हिसाब से, नोटेशन के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने देखा कि हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ उसका उससे अगर काउंट करेंगे तो उसका ठीक 8th वाला एलिमेंट के साथ उसका प्रॉपर्टीज़ का सिमिलरिटीज़ होता है। देन अभी हम देखेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या था, जिसके वजह से हम आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इसका फिर डिस्कवरी क्यों हुआ, इसको फिर क्यों बनाया गया, इसका ज़रूर कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो अभी चलिए देखते हैं इसका डिसएडवांटेजेस क्या था। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स was applicable only up to calcium, as after calcium every 8th element did not possess properties similar to that of the first। अब कैल्शियम कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन से लेकर ओनली कैल्शियम तक ही उनका जो रिपीटेशन वाला एवरी 8th एलिमेंट में प्रॉपर्टीज रिपीट होता है, दैट फेनोमेना वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। उसके बाद और ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एडवांटेज। द नेक्स्ट, it was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future। और इससे एज्यूम क्या किया गया बच्चों, इसमें से एज्यूम किया गया कि क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट लिया था हाइड्रोजन और लास्ट लिया था थोरियम जो कि 56 एलिमेंट था, 56 नंबर एलिमेंट था, तो इससे एज्यूम कर दिया गया कि नेचर में 56 एलिमेंट्स ही होते हैं और इसके आगे और कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकता। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उन्होंने उनके बाद जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हो पाए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, Newlands adjusted 2 elements in the same slot but also put some unlike elements under the same note। अभी देखो बच्चों, यहाँ आप अगर देखोगे तो मैं इसको थोड़ा बैक ले जाती हूँ, तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ जगह पर दो एलिमेंट है। ठीक है, तो उनका जो 56 एलिमेंट्स था उसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने एक एक स्लॉट में दो एलिमेंट को डाल दिया जिसमें सिमिलरिटीज था ही नहीं। तो देखो यहाँ जो मा एंड फा, ये जो नोट पे उन्होंने डाला ये 2 एलिमेंट, यहाँ पा एंड सो यहाँ पर डाला ये 2 एलिमेंट, लेकिन ये दोनों एलिमेंट के बीच कोई सिमिलरिटीज नहीं था। नेक्स्ट, कोबाल्ट एंड निकेल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन which have very different properties than these elements। अभी हम देखेंगे कोबाल्ट एंड निकेल कहाँ है। देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट कहाँ है, कैन यू फाइंड आउट, यहाँ है। ठीक है, कोबाल्ट एंड निकेल को कहाँ डाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कलम में उनने डाल दिया। लेकिन जबकि कोबाल्ट एंड निकेल के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कोई भी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन which resembles cobalt and nickel in properties has been placed far away from these elements। अब देखो फिर बच्चों, आयरन कहाँ है, ढूंढो आप, वेयर इज आयरन, व्हाट इज द सिंबल फॉर आयरन। आयरन का सिंबल क्या है बच्चों, आयरन का सिंबल है Fe। ठीक है, तो Fe को कहाँ डाल दिया उन्होंने, Fe को ऑक्सीजन, सल्फर, रोडियम, रुबिडियम इनके साथ डाल दिया, जबकि आयरन का बहुत सिमिलरिटीज होता है कोबाल्ट एंड निकेल के साथ।
तो ये कितने दूरी पर हो गया, तो इनको एक ही ग्रुप में नहीं डाला उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम्स इरिलेवेंट। जब नोबल गैस, देखो अभी अभी तक सिर्फ 56 एलिमेंट को उन्होंने प्लेस किया अपने पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए, लेकिन जब नोबल गैस डिस्कवर हो गया, नोबल गैसेस आपको पता होगा, नोबल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडन। तो ये जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए, उसको ऑक्टेव कहीं पर भी अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं कर पाए, ठीक है। एंड इट वाज द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, इस सेशन में जो पढ़ाया गया, मैंने पूरा पॉइंट वाइज हर चीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर जो भी आपको मैं समझा रही हूँ उसको आप नोट करते जाइए, एंड पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एंड दैट विल बी फॉर योर helpful for your examination also. So thank you very much. Keep watching. Thank you once again.